हेलो मेरे प्यारे टॉपर्स, क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी कम्युनिटी के इस एक और नई क्लास के अंदर। मेरे प्यारे छात्रों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जिस तरीके से साथ देते आ रहे हैं और जिस तरीके से आप सभी लोग मेहनत करते आ रहे हैं, वैसे ही आप मेहनत करते रहिए। मुझे विश्वास है आप बहुत जल्द ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने हर सब्जेक्ट को लेकर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 2 के बारे में, जो साथियों क्लास 10 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। साथियों, इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर के 3 पार्ट को देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। आज बारी है पार्ट फोर्थ की। तो साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिए, अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। मैथ के जितने भी विद्यार्थी हैं वो परेशान ना हो, उनका चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कृपया आप लोग उस सभी क्लास को एक बार ले लीजिए, एक बार देख लीजिए। जल्द ही मंडे से, लगभग मंडे से या 1 जून से आपके मैथ की क्लास फिर से शुरू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे टॉपर्स, मेरे ब्रिजिशियंस, आज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई क्लास के अंदर। और आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। जैसा कि पिछली कई कक्षाओं से मैंने आपको एक रूटीन बता दिया है कि जब भी आप क्लास लें, आपके पास पेन होनी चाहिए और कॉपी होनी चाहिए। तो आज फिर भी वही बात कहूँगा कि आप लोग एकाग्रता में बैठ जाइए पेन और कॉपी के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ लिख लीजिए 2025 के लिए। मेरे प्यारे साथियों, 2025 जो बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो ये टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, और बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा। तो आप सभी लोग निराश मत होइए और समझिए साथियों, बहुत ही बेहतर अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के संग कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएससी कम्युनिटी की एक नई क्लास के अंदर। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे ब्रिजिशियन, जैसा कि आप सभी लोग फटाफट कॉपी खोल लिए होंगे और पेन आप सभी के संग होगा, तो आज का टॉपिक लिख लीजिए बेकिंग सोडा। आज का जो टॉपिक है साथियों वो बेकिंग सोडा है। और ये साथियों हम लोग पार्ट 4 कर रहे हैं चैप्टर 2 की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। ये चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको निश्चिंत केवल वीडियो को अच्छे से समझना है, सुनना है, ट्रांसलेट अच्छी तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए, टॉपिक आपका बेकिंग सोडा है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट डाले बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर साथियों कहते ना, बड़ा विजन होगा तभी तो छोटे की प्राप्ति होगी। जब छोटा ही सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है मेरे प्यारे। तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, सोच के बाद काम करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक है आपका बेकिंग सोडा। मेरे प्यारे समझिएगा, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको समझना है। देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है मेरे प्यारे, बेकिंग सोडा का एक रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा जो है वो सामान्य नाम है, जनरल नाम है। बेकिंग मतलब साथियों पकाना, आप लोग समझे होंगे, बनाना वगैरह। सोडा मतलब सोडा। तो जाते जो आपके घर पे मीठा सोडा है, पकौड़ी बनता है, फुलौरी बनता है, छोला बनता है, किसी में जब बनता है तो सफेद कलर का पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा चिकना रहता है, उसे कहते हैं बेकिंग सोडा साथियों। अब साथियों इसका रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि केमिकल नेम्स जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है उसका नाम, क्या है लिख लीजिए आप सभी लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके मेरे गाइस, रासायनिक नाम इसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आखिर इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों पड़ा, ये भी आज मैं आपको बता दूंगा। आखिर इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों पड़ा, ये भी आज जान लीजिए। पहले इसके फार्मूला की बात करते हैं। जो इसका अणुसूत्र है वो क्या है, अणुसूत्र है साथियों NaHCO3।
NaHCO3 इसका अर्ध सूत्र है, एटॉमिक फार्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। मेरे प्यारे टॉपर्स ध्यान दीजिए, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों पड़ा। एक बार सभी लोग लिखना बंद करिए और ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो सोडियम लगा हुआ इसके नाम से आया सोडियम, और जहां पर HCO3 लग जाता है वहां पे लग जाता है बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा, जहां पर साथियों HCO3 लगता है वहां बन जाता है बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला कैसे बना होगा तो मैं आपको बता देता हूं। मेरे प्यारे, जो सोडियम होता है, सोडियम मेटल होता है, उस पे होता है प्लस का एक आयन, और जो साथियों HCO3 होता है इस पे का माइनस का एक आयन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ से प्लस माइनस कट भी सकता है, एक एक दोनों के पास है, तो बन जाएगा NaHCO3। यहाँ से फार्मूला बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम ही क्यों पड़ा, ये इसका फार्मूला है सोडियम मतलब Na, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3। HCO3 कहीं भी लगेगा और साथियों बाइकार्बोनेट ही बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा का नाम, रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र ये है, और इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्यों है। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए साथियों, बनाने की विधि। इंग्लिश वाले डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंग्लिश वाले डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हिंदी वाले डालेंगे बनाने की विधि, हिंदी वाले डालेंगे बनाने की विधि, इंग्लिश वाले डालेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। लिखा हुआ है साथियों प्रयोगशाला में, ये विधि कैसी है, ये लेबोरेटरी प्रोसेस है साथियों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये कैसे लेबोरेटरी प्रोसेस है। लिखा है प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहा हूं कर लीजिएगा, आपकी इच्छा होगी तो। प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन साथियों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैसे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में साथियों सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3। साथियों प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हमने क्या बताया, कैसे इसका किया होगा, लिख लीजिए Na2CO3, Na2CO3। इसका अभिक्रिया कैसा होगा, इसका जलीय विलयन होना चाहिए। जलीय विलयन क्या होगा, ये इसमें जब साथियों H2O जोड़ेंगे तो इसमें पानी मिलाएंगे तभी तो एक सॉल्यूशन बनेगा। अब साथियों कह रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले आओ, क्या लेकर आओ भाई, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 लेकर जाओ, क्या बनेगा साथियों, हमको बनाना है NaHCO3। पहले बना लेंगे NaHCO3, NaHCO3। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 3 2 5 1 6, 2 मेटल्स, मतलब ये 2 मात्रा में बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा, यहाँ पे सोडियम भी 2 हमारे पास था, कार्बन भी 2 था हमारे पास, हाइड्रोजन भी 2 था और ऑक्सीजन 6 था, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो साथियों ध्यान दीजिए, हमने क्या लिया प्रयोगशाला में, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। जलीय विलयन बनाने के लिए, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या ले लिया, जल थोड़ा सा ले लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रवाहित किया तो हमें क्या मिला 2NaHCO3, 2NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम आप सभी लोग लिख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप सभी को साथियों ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या है। साथियों ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, फिर पूछेगा निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो केमिकल नेम और एटॉमिक फार्मूला, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो याद आपको हमेशा याद होना चाहिए, या ये भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है क्या होता है जब, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए, या इससे नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट में, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में,
क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा साथियों, सवाल का जवाब आपको यही देना है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है। आइए इसके प्रमुख गुणधर्म के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख गुणधर्म का मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिए। प्रमुख गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि इसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, इंग्लिश में लिखेंगे मेन प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए है क्या। ये साथियों सबसे पहले तो ये है, इसका गुणधर्म मैं बता देता हूं। यह सफेद रंग का क्या है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। पहला गुणधर्म ये हो गया। दूसरा गुणधर्म क्या है, यह जल में विलय है, यह जल में विलय है। दूसरा हो गया। तीसरा लिख लीजिए। पहला हमने लिखा यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा हमने लिखा यह जल में विलय है। तीसरा लिखिए जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जल अपघटन के कारण। क्या, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन, क्या, जलीय विलयन क्षारीय होता है। सभी लोग लिखेंगे इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या है। इट्स कलर इन व्हाइट लिख लीजिए, इट्स कलर व्हाइट एंड यह जल में विलय है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। फिर लिखा जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्या, क्षारीय है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक है। क्या है, बेसिक है। और क्षारीय के साथियों एल्कालिन भी बोलते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से लिखिए और याद कीजिए। यहाँ पर हो गया साथियों, इसके प्रमुख गुणधर्म। और प्रमुख गुणधर्म के बाद एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अब साथियों ये कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए इसके ऊपर ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहीं पर मैं बता देता हूं आपको। प्रमुख गुणधर्म में नंबर 1 तो ये हो गया, पूरा लिख लीजिएगा। नंबर 2 में हमने क्या बताना था, नंबर 2 में हमें बताना है साथियों ऊष्मा का प्रभाव। क्या बताना है दूसरा में, ऊष्मा का प्रभाव। ये आपको कहां पर लिखना है, ये लिखना है प्रमुख गुणधर्म के नीचे ही, ऊष्मा का प्रभाव इसी के नीचे लिखना। आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए हमने जब इसको क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब हमने प्रवाहित किया तो हमें क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। अब देखिए इसके ऊपर असर क्या पड़ेगा। तो मेरे प्यारे याद रखिएगा, ऊष्मा का प्रभाव में सबसे आसान तरीका है, याद कर लीजिए कि जब साथियों लिख लीजिए ऊष्मा के प्रभाव में जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो यह सोडियम कार्बोनेट तथा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। कैसे देखिएगा ध्यान से, जब हम साथियों ले लेंगे अपना क्या NaHCO3 और जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव देंगे, तो साथियों क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा साथियों, CO2 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस साथियों आपका CO2 बनेगा। लेकिन आपको कहाँ पे लिखना है इसको, CO2 के इसके बगल में लिखना है।
हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हमने वहाँ नहीं लिखा बल्कि यहाँ लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका ऊष्मा का प्रभाव भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। कभी कभी पूछता है क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो क्या होता है मेरे प्यारे, क्या होता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और सीखते हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जो कि इससे क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से, इतना मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग देखते हैं और कुछ इसके बारे में। तो आइए इसको मैं रफ कर देता हूँ और आप लोग नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिख लीजिएगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग देखने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की सबसे इंपॉर्टेंट अपक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर बार सवाल कोई ना कोई आ जाता है। ये क्या है, 3 नंबर में लिख लीजिए, अम्लों से अपक्रिया। क्या लिखिएगा इसके गुणधर्म में, अगले 3 नंबर में अम्लों से अपक्रिया। आप सभी लोग डालेंगे हेडिंग रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक लाइन लिखना है, लिख लीजिए आप सभी लोग, एक लाइन लिखना है, लिख लीजिए। लिखिए यह अम्लों से अपक्रिया करके, यह अम्लों से अपक्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यह अम्लों से अपक्रिया करके सोडियम लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब देखिएगा मेरे प्यारों कैसे बनाती है। देखिए है क्या हमारे पास NaHCO3। इसकी अपक्रिया किसे कराएंगे साथियों, एक अम्ल ले लिया हमने HCl। अब ध्यान देना साथियों, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि जहां पर ये क्लोरीन होगा, जहां पर ये सोडियम होगा, वहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे, बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, CO2 बनेगा। और इसके बीच में क्या बचा, एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से, H2 हमने लिख दिया, एक O बच गया, यहाँ पे हमने O लगा दिया। तो क्या बना मेरे प्यारे, यहाँ पर बनेगा सोडियम लवण जल भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। तो हमने क्या बताया कि जब साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अपक्रिया करती है तो क्या बनता है साथियों, सोडियम लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से करेंगे। आइए फटाफट इसकी अगली हेडिंग लिख लीजिए, इसका उपयोग। अगली हेडिंग लिख लीजिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है उपयोग। क्या लिखिए, उपयोग में लिखिए, उपयोग में लिखिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर दूसरा एंटीसेप्टिक के रूप में। क्या, एंटी एसिड लिख लीजिए। क्या लिखिए, एंटी एसिड के रूप में। तीसरा लिख लीजिए ब्रेड बनाने में। चौथा लिख लीजिए कच्चे दूध में। क्या, कच्चे दूध में मिलाने पर, कच्चे दूध में मिलाकर रखने से दूध देर तक खराब नहीं होता है। दूध देर तक खराब नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 4 आप लिख देंगे बहुत हो जाएगा आपके लिए, ये 4 लिख देंगे आपके लिए बहुत हो जाएगा मेरे प्यारे टॉपर। एक और लिख लीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिए।
झागदार, आप लोग देखे होंगे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उसमें ये पड़ा होता है, तो लिख लीजिए यह झागदार, क्या लिखिए, यह झागदार, झाग मतलब क्या हुआ, तो फेना हुआ, क्या हुआ, फेना हुआ, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अब जो मैं एक बार समझाने जा रहा हूं समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपयोग में मैंने क्या लिखवाया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, फिर मैंने लिखाया एंटी एसिड के रूप में, फिर मैंने क्या लिखवाया साथियों, के रूप में ब्रेड बनाने में, चौथा नंबर मैंने लिखवाया कच्चे दूध में मिलाकर रखने से दूध देर तक खराब नहीं होता, ये भी एक उपयोग है। फिर मैंने बताया यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये आला साथियों, ये आला और ये आला, ये तीन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। कभी कभी पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में से अभिकर्मक के रूप में कौन उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन दे देगा। या बताइएगा निम्नलिखित में से एंटी एसिड के रूप में कौन उपयोग किया जाता है, फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन झागदार पेय पदार्थ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट उपयोग है, ये तीन उपयोग नहीं भूलिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो क्लास की शुरुआत हुई, हमारा टॉपिक था आज का साथियों बेकिंग सोडा, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका जो साथियों रासायनिक नाम है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ही इसका नाम क्यों पड़ा, मैंने सूत्र के द्वारा आपको समझा दिया, क्योंकि जो सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 सूत्र है, इसलिए बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं पर भी HCO3 लगा होगा बाइकार्बोनेट ही लगेगा। फिर मैंने जब क्लास की शुरुआत की उसके बाद बताया बनाने की विधि, बनाने की भी सबसे सरल विधि मैंने बताया कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाना होता है तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है तब मेरे प्यारे साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर मैंने क्या बताया, उसके प्रमुख गुणधर्म बताया। तो प्रमुख गुणधर्म मैंने बताया कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। फिर आपको मैंने बताया यह जल में विलय है। फिर क्या बताया, जल में विलय है, और जल में विलय होने के साथ साथ साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके रसोई में, इसका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम में हो गए। फिर अब मैं उसके बाद मैंने बताया आपको ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ क्या, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ साथियों ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ साथियों ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जल भेद टूट जाता है। फिर मैंने उसके बाद बताया अम्लों से अपक्रिया, अम्लों से अपक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल भी बनाता है। उसके बाद मैंने उपयोग बताया, उपयोग में सबसे पहले साथियों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, फिर मैंने बाद में आपको बताया 2 नंबर पे साथियों एंटी एसिड के रूप में, फिर बताया ब्रेड बनाने के रूप में, फिर मैंने आपको बताया 4 नंबर में, फिर मैंने आपको बताया कच्चे दूध में मिलाकर रखने से दूध देर तक नहीं बढ़ता, ये मैंने आपको बता दिया, दूध देर तक खराब नहीं होता है। फिर मैंने बताया यह झागदार पेय पदार्थ बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार इस क्लास को लेने के बाद अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से क्लास को शुरू से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने जो समझाया है एक बार आप लोग जरूर देखिए, बेहतर तरीके से देखिए, और क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और उसे एक बार दोबारा पढ़िए, दोबारा रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और लिखकर याद कीजिए। क्योंकि तो लिखकर जब हम लोग किसी चीज को याद करते हैं तो साइंटिफिक रीजन है हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है और जल्दी देर तक टिका रहता है। और साथियों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और याद करने के सबसे लाजवाब टेक्निक जल्द ही हमारा एक नया फार्मूला 137 के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसको देखना मत भूलिएगा। और आज के इतना ही, देखते रहिए अपने बीएससी कम्युनिटी को, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने साथी को भी शेयर करना मत भूलिए। अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर कीजिए जिनको साथियों साइंस कठिन लग रहा है या मैथ कठिन लग रहा है। और प्यारे मेरे, आप सभी को बनना है टॉपर्स, तो देखते रहिए बीएससी कम्युनिटी के इस नए यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।